नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। कानपुर में कई छात्रों को बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र समय पर न मिलने से असमंजस की स्थिति बन गई है। अभिभावकों ने अधिकारियों से तत्काल समाधान की मांग की है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है और आश्वासन दिया है कि सभी परीक्षार्थियों को जल्द प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनकी परीक्षा प्रभावित न हो। आगरा में एक कारोबारी के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने गैंग कनेक्शन की जांच तेज कर दी है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। होली को देखते हुए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। भीड़ भाड़ वाले रूटों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात रहेगा ताकि त्योहार के दौरान आवागमन सुचारू बना रहे। प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष के निधन पर शोक की लहर है। विधि समुदाय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को याद करते हुए कई लोगों ने कहा कि उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक थानेदार से जुड़े विवाद के बाद प्रशासन ने उसे तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं जारी हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण तेज किया गया है। अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से आवेदन करने की अपील की है। विशेष शिविर लगाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। व्यापारिक समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों की सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। नगर निगम परिसर से डाकघर हटाने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। नागरिकों ने सुविधा बनाए रखने की मांग की है। उनका कहना है कि डाकघर हटने से आम लोगों और बुजुर्गों को परेशानी होगी। प्रशासन ने मामले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। निबंधक कार्यालय में सर्वर डाउन होने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। संपत्ति पंजीकरण और अन्य कार्य प्रभावित रहे, जिससे आवेदकों में नाराजगी देखी गई। तकनीकी टीम ने समस्या दूर करने का प्रयास किया और बैकअप सिस्टम सक्रिय किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। 18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में लाखों विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों और उड़नदस्तों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिजली मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बढ़ती दरों और आपूर्ति बाधित होने के आरोप लगाए गए। सदन में तीखी बहस के बीच कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न विभागों के आवंटन को लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष ने कुछ योजनाओं में कटौती पर चिंता जताई। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि विकास योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत कर संतुलित बजट का दावा किया गया। इटावा में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। यात्रियों ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों के न रुकने से परेशानी होती है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस मांग का समर्थन किया। रेलवे से शीघ्र निर्णय लेकर यात्रियों को राहत देने की अपील की गई है। रेलवे लाइन डबलिंग कार्य के कारण कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और कुछ को आंशिक रूप से रद्द किया गया। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों और संशोधित समय सारिणी की जानकारी दी गई। रेलवे अधिकारियों ने कार्य शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया है। रायबरेली में बड़ी संख्या में नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन सामने आए हैं। निर्वाचन कार्यालय ने सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र नागरिकों के नाम शीघ्र सूची में जोड़े जाएंगे। युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
है। सुल्तानपुर में एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यक्रम आयोजकों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने ऐसे कृत्यों पर सख्ती की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ में किन्नर समाज ने चोरी के एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने जांच तेज करने और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छोटी खींचने की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा कृत्य अनुचित और निंदनीय है। विपक्ष ने भी घटना पर सरकार को घेरा है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। यूपी पुलिस की दबिश से लौट रही टीम की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना पर शोक जताते हुए जांच के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कई जिलों में मतदाता सत्यापन का कार्य तेज कर दिया गया है। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर जानकारी अपडेट कर रहे हैं। लाखों मतदाताओं का डाटा संशोधित किया जा रहा है। प्रशासन ने समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी कर निष्पक्ष चुनाव कराने का लक्ष्य रखा है। बाराबंकी समेत कुछ जिलों में बड़ी संख्या में मतदाता सत्यापन लंबित होने से प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अधिकारियों ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने विधानसभा में पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की है। इससे वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि बढ़ी हुई राशि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया गया है। इस फैसले से लाखों महिला कर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। आगरा में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे फरवरी में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है। मौसम में अचानक बदलाव से लोग दिन में तेज धूप से परेशान दिखे। अन्य शहरों में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। बदलते मौसम के कारण सर्दी गर्मी का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। आम लोगों से भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा गया है। लखनऊ में विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना। प्रशासन ने आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पंचायत विभाग ने 400 से अधिक ब्लॉकों में रिसोर्स सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं, डिजिटल कार्य प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीतियों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार देश विदेश की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और परिवार व्यवस्था के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समाज में एकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई है, जबकि सत्ता पक्ष ने तैयारियों को पारदर्शी बताया है। चुनाव तिथियों की घोषणा को लेकर अटकलें जारी हैं। प्रशासन ने कहा है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस तैनाती और उड़न दस्तों की व्यवस्था की गई है। नकल रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराने का भरोसा दिलाया है।
शास्त्री पुल पर एक ट्रक के रेलिंग से टकराने के कारण यातायात बाधित हो गया। घटना के बाद पुल पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने तुरंत वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कराई। पुलिस ने चालक से पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। कानपुर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसा खुले तार की चपेट में आने से हुआ। संबंधित विभाग को भी सूचना दे दी गई है। अयोध्या में जमीन कब्जे के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि विवादित भूमि पर अवैध निर्माण का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में सड़क हादसे में एक पुलिस अधिकारी की मौत से विभाग में शोक की लहर है। हादसे में अन्य कर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की जाएगी। मेरठ में पारिवारिक तनाव के चलते एक युवक द्वारा आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से तनाव की स्थिति में परामर्श लेने की अपील की है। नगर निगम द्वारा नया बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है। बजट में विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। कानपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से बना सरकारी अस्पताल 1 साल बाद भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं जल्द शुरू करने की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि उपकरणों की आपूर्ति और स्टाफ नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। जल्द संचालन शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। लखनऊ में ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साइबर और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। अधिकारियों ने युवाओं को ऑनलाइन ऑफर के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। रॉबर्ट्सगंज में पत्नी की विदाई न होने से नाराज युवक हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। युवक को समझाकर घर भेजा गया और परिजनों को हिदायत दी गई। मिर्जापुर में पति पत्नी के शव एक ही पंखे से लटके मिले, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर परिजनों से पूछताछ की है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विभिन्न मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। बिजली, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। सदन में कुछ समय के लिए शोर शराबा भी हुआ, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। हरदोई में एक पशुपालक ने अपनी बकरियों का जन्मदिन मनाकर लोगों को दावत दी। कार्यक्रम में गांव के कई लोग शामिल हुए और केक काटा गया। यह अनोखा आयोजन इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। पशुपालक ने बताया कि वह अपने पशुओं को परिवार का हिस्सा मानता है। लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गाजियाबाद में कथित ठगी और मानसिक दबाव से परेशान एक युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों ने कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। आयोग सर्वे के आधार पर आरक्षण का निर्धारण करेगा। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगी। राजनीतिक दलों ने फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बरेली में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। अधिकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
बिजनौर में पुलिसकर्मियों का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर दोनों संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की विभागीय जांच बैठा दी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। मेरठ में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रही एक महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से गलत पहचान के आधार पर रह रही थीं। सुरक्षा एजेंसियां दस्तावेजों की सत्यता और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही हैं। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता भी खंगाली जा रही है। रामपुर में जिला कार्यालय परिसर के भीतर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे। बागपत में एक पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। परिवार का कहना है कि उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही थी। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नई राजनीतिक पारी शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने समर्थकों के साथ बैठक कर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। राजनीतिक गलियारों में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाई। सदन में शोर शराबे के बीच कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित रही। बाद में चर्चा पुनः शुरू की गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पुलिस ने दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पार्टी नेताओं ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कदम उठाया गया है। चर्चित अधिकारी अवि प्रसाद के निजी जीवन को लेकर विभिन्न खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच प्रशासन ने आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। संबंधित विभाग ने कहा है कि यदि कोई औपचारिक शिकायत आती है तो नियमानुसार जांच की जाएगी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन अधिकारियों ने दावा किया है कि संशोधन नियमानुसार किया गया है। प्रभावित लोगों को दावा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। रेलवे ने प्रदेश के 150 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस परियोजना के तहत यात्री सुविधाओं में सुधार, डिजिटल सूचना प्रणाली और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा।